नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आस्क बेबाक के एक और पॉडकास्ट पर, जिसमें आज हम समीक्षा करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के रीसेंट इलेक्शंस 2025 दिल्ली इलेक्शंस में हार की। इस हार के कारणों पर हम तो चर्चा कर चुके हैं, पर अब आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चर्चा करने में आज का एपिसोड हम लोग कोशिश करेंगे इस पर हम थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत करें। और जिस तरीके से ये पूरा माहौल अभी दिल्ली इलेक्शन के बाद का बना है, संभावना ये दिख रही है कि अब रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर भी आ जाएंगे। इनका नाम अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे, उनका क्या भविष्य है, उनकी पार्टी का क्या भविष्य है, वो क्या वापस से नेशनल रेलेवेंस में जिस तरीके से वो एक थर्ड अल्टरनेटिव, एक क्लीनर पॉलिटिक्स और ये सब जो मुद्दे थे जिसके अराउंड वो खड़े थे, उन उन चीज़ों का क्या होने वाला है। उनके सामने एक और प्रॉब्लम है कि जो कोलिशन थी, जो एक साथ में आके लड़ती थी, अब तो वो भी बिखरता हुआ दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। पंजाब में भी कुछ वैसे ही हालात हैं। आगे भी ये गठबंधन कैसे होगा, नहीं होगा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इन्हीं के ऊपर आज हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं केशव जी और संतोष जी, जो विशेष तौर पर राजनीतिक मामलों पर अच्छी नज़र रखते हैं। तो मैं अमित, इस चर्चा की अब शुरुआत यहाँ से हम लोग करते हैं। और पहला सवाल संतोष जी आपके लिए रहेगा कि इनके जो नेशनल एम्बिशंस हैं, रहे हैं आज तक आम आदमी पार्टी के, क्योंकि इसने कभी भी अपने आप को कंटेन नहीं किया कि मैं बस दिल्ली की पार्टी हूँ या मैं कोई क्षेत्रीय पार्टी हूँ। इनका प्रोजेक्शन हमेशा रहा है कि हम लोग एक नेशनल लेवल, नेशनल अल्टरनेटिव हैं, एक क्लीनर इमेज के साथ, एक नई पॉलिटिक्स के साथ। तो उन एम्बिशंस का अब क्या होने वाला है? देखिए, शुरुआत तो मैं जिस ढंग से ये पार्टी बनी है वहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि एम्बिशन उसी से रिलेटेड है। जो आंदोलन से इस पार्टी का उदय हुआ, जिस आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ, वो अपने आप में एक नेशनल आंदोलन बन चुका था। तो अपने आप में जब वो एक जिस आंदोलन से आपका जन्म हुआ है, वहीं से उनका सोच बदल गया कि हाँ मैम, बड़ी पार्टी है, हम नेशनल लेवल पे प्ले कर सकते हैं। शुरुआत दिल्ली से हुआ, डे बाई डे पंजाब में जीते, फिर गुजरात में लड़े हारे, गोवा में लड़े हारे। तो इनका प्रोजेक्शन शुरू से था कि हम नेशनल पार्टी हैं, ये तो उनकी सोच थी इस पार्टी की। अब रही बात कि इनमें कितना दम था, तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दम पूरी पार्टी में नहीं, सिर्फ एक चेहरे पे लड़ रहा था, केजरीवाल। अगर केजरीवाल डाउन है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, केजरीवाल साइड कीजिए, पार्टी में कुछ नहीं है, केजरीवाल के ही दम पे पार्टी है। हम लोग केजरीवाल वापस आते हैं कि हम नेशनल एम्बिशंस जो इनके थे, जैसे अगर हम बात करें तो ये लोग पंजाब में तो इन्होंने इलेक्शन जीता भी। इसके बाद ये लोगों का टारगेट गुजरात में, चूँकि कांग्रेस ध्वस्त हो गई, तो ये लोग जहाँ पर भी कांग्रेस ध्वस्त रहती है वहाँ पर समझते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कोई जगह बन सकती है। तो ये गुजरात में काफ़ी पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने काफ़ी मतलब दमदार तरीके से कोशिश की थी लड़ने की, भले हश्र जो भी हुआ हो, लेकिन फिर भी कोशिश तो इनकी काफ़ी दमदार थी। गोवा में ये लोग अपने आप को एक अल्टरनेटिव की तरह मानते हैं, और जहाँ तक संजय सिंह और इन लोगों जैसे नेताओं को, वो कुछ कुछ यूपी में भी इधर उधर थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। केजरीवाल बनारस से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में हमको जो चर्चा है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर इनको, या तो ये किस तरह रेलेवेंट नहीं रह पाएंगे, एक तो ये चर्चा है कि रेलेवेंट क्यों नहीं रह पाएंगे, और अगर इनको रेलेवेंट रहना है डिस्कशन को बैलेंस करते हुए, तो इनको क्या करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, हाँ, अगर रेलिवेंट रहना है इनको, पहले हम लोग उस पे आते हैं कि ये लोग क्यों नहीं रेलेवेंट रह पाएंगे, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि रेलिवेंट कैसे रह सकते रेलेवेंट हैं। कैसे रह सकते ठीक हैं। है, पहले करते हैं कि रेलिवेंट में इनके चैलेंजेस क्या हैं। तो जो पहला चैलेंज इनका जो फेस वैल्यू केजरीवाल, और दूसरा जो पार्टी पे दूसरा जो जहाँ से भी अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, वो एक कमज़ोर कांग्रेस पार्टी। मीन्स एक मजबूत इनका चेहरा अरविंद केजरीवाल, और जहाँ से वो वोट लेते हैं वो कमज़ोर कांग्रेस पार्टी। तो जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मजबूत किया है, चाहे अगर वोट परसेंटेज की देखें तो गोवा को मैं साइड करता हूँ कि गोवा में उसका कुछ सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। ऑल्दो हलचल काफ़ी रही सिर्फ है। हलचल रही, सिर्फ उनके अपने अपने आईटी सेल्स हैं, वो हवा में बातें किए। गुजरात का मानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, काफ़ी अच्छा वोट परसेंटेज उठाया, 10 से 12% वोट उठाया था। 6 से 7 सीटें भी आई, 6 से 7 सीटें भी आई थी। हॉइवर उसके बाद थोड़ा गेम चेंज हुआ, वो पार्टी पे विश्वास नहीं किया, वो लोग फिर बीजेपी या कांग्रेस में चले गए। चलिए, वो गेम अलग बात है। अब मैं बात करता हूँ कि केजरीवाल में कितना मजबूत है और प्लस कांग्रेस कितना कमज़ोर है।
क्योंकि इसी दम पे अभी तक आम आदमी पार्टी बनी है। रही बात केजरीवाल के मजबूत होने की, तो वो छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, वो बहुत ही गिर चुकी है। मतलब कि एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आम आदमी पार्टी का, वो बहुत कमजोर हो चुका है। द बिग स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज द बिगेस्ट वन। अब जब केजरीवाल का चेहरा है, जहाँ पे वो बहुत ईमानदार हैं, ये बहुत ही कट्टर ईमानदार जो बोलते थे, वो खत्म हो चुका है। वो उन्होंने एक जो पहचान पत्र बनाया था अपना, डबल एक्सेल रेनॉल्ट पेन, हवाई चप्पल और एक्सेल पैंट, वो दिखावे का रह गया। शीश महल ने सारा भंडा फोड़ दिया। तो वो अब हवाई चप्पल और तो चलिए नेशनल रेलेवेंस के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो हाँ, केजरीवाल का एक ब्रांड इमेज एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता बिल्कुल था, वो अब नहीं रहा। नहीं रहा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब कांग्रेस की कमजोरी की बात आता हूँ, लेकिन उससे पहले पंजाब भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब उनकी सरकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग से आई है, लगभग 74% सीट है। 74% से बहुत होता है। और वही उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बड़ा राज्य भी है, बड़ा- मतलब कंपैरेटिवली अगर दिल्ली से कंपेयर करें, बड़ा राज्य भी है, एक पूर्ण पूर्ण राज्य राज्य है। लेकिन वहां पर ना केजरीवाल के चेहरे पे बहुत बड़ा चुनाव नहीं हुआ था, और ना ही वहां पे कोई है जो कि एक्सेप्ट करेंगे नॉन पंजाबी को एज सीएम। एंटी अकाली वाला चुनाव हो गया था कहीं। यहाँ पे चूंकि पंजाब की बात आई है तो मैं एक लाइन इसमें जोड़ देता हूँ। बहुत अच्छी एक रोमांचक बात है, अगर आप ठीक से राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो। हुआ क्या है कि केजरीवाल जी गए थे पंजाब में लड़ने के लिए चुनाव, दिल्ली मॉडल को दिखा के, तो जिसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई कि पंजाब को दिल्ली मॉडल और दिखाया। पंजाब मॉडल दिखा के हार गए। और बीजेपी ने बड़ी चालाकी से, अगर ठीक से देखा जाए तो पंजाब मॉडल दिखा के दिल्ली हरा दिया। दिल्ली हरा। तो ये एक बहुत ही रोमांचक सिचुएशन है, राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को ये मिला। तो सेल्फ नलीफाई, सेल्फ गोल जैसा हो गया। सेल्फ गोल जैसा कि आप जिसको मतलब जो आपको करना, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग किला था, आप वहीं हार रहे हो, तो बाकी के सीमांत राज्यों में आपका क्या हाल होगा? मैं उस पॉइंट को कंक्लूड करना चाहूँगा जो मैं अपने जो बोला था कि कितना मजबूत होगी, कितना कमज़ोर होगी। तो जो अब मैं दूसरी पॉइंट बताता हूँ कांग्रेस की। तो ये जो आपका 0 सीट दिख रहा है ना आपको दिल्ली में, कहने को ये 0 है, लेकिन बैक गेम अगर दिखेगा एनालिसिस करके ना, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। क्योंकि उन्होंने 0 रहते हुए भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। हाँ, मतलब उनका यूएसपी अब यही रहा है कि वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हरा दिया है। ये आप हंसी मजाक में हमें जरूर लग रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखिएगा ना ऑन ग्राउंड, तो वो ये इसका मैसेज ये है कि हम तुमसे अब लड़कर ही हारेंगे, ऐसे नहीं हारेंगे। अगर कांग्रेस लड़ी और अपना चेहरा मजबूत की या फिर अपना वोट बैंक मजबूत की, तो केजरीवाल और ही कमजोर होते चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी और कमजोर होती चली जाएगी। तो इस एनालिसिस के बाद ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी को वापस आना। मेरा पर्सनल टेक अगर आप इस पर कहें तो एक ये है कि इनको वापस से जो इनका कोर, जिस वजह से पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी, वापस से पंजाब इनके हाथ में भी है। वहाँ पर जो भी इनकी, जिसकी वजह से इनकी इमेज ख़राब हुई थी, ये लोगों को वापस से फोकस करना पड़ेगा गवर्नेंस के ऊपर, बहुत तगड़ा गवर्नेंस दिखाना पड़ेगा जो भी टाइम बचा हुआ है। कुछ उससे अगर इनकी इमेज वापस आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इनकी तो लुटिया जो है मोटा उस पर मैं भी बस बात दोबारा कमेंट करूँगा। पहले मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहूँगा कि वो क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए केजरीवाल के साथ कई सारी बुनियादी दिक्कतें हैं। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और वो परसेप्शन तो अब केजरीवाल के अगेंस्ट है बाय एंड लार्ज, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस पार्टी के साथ, जो आप क्षेत्रीय और जो आप राष्ट्रीय एक विकल्प बनने की बात कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका ना सबसे पहले कोई संगठन है नहीं। पहली चीज़ जो यहाँ पे ये पार्टी सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट इनके साथ ऐड होता है, वो यही है कि इनका कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, संगठन है। बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है और बहुत मजबूत संगठन है। लेकिन केजरीवाल की ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई संगठन है। नहीं, संगठन तो है, ऐसा नहीं कह सकते। मैं बताता हूँ, उस पर भी एक पॉइंट है, मैं बताऊंगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, संगठन नहीं है इनके पास। ग्रास रूट लेवल पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो सारे इनके वॉलंटियर हैं, वो भी पेड वॉलंटियर हैं, वो भी दिल्ली में। अगर आप दिल्ली से बाहर निकल जाएं, यूपी में, गोवा में, अगर आप जिन भी राज्यों की बात करेंगे, कहीं पे भी इनका कोई क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय संगठन नहीं है। वो जो आई हुई है वो एक विकल्प, या ये समझ लीजिए कि वहाँ के नेता से ऊब के लोगों ने वोट दिया हो, इनका कोई मात्रा नहीं। जैसे बीजेपी का पन्ना प्रमुख होता है, इस तरीके से मैं इसी बताना चाहूँगा, उस पर कंपेयर करूँगा। मैं तीनों को कंपेयर करता हूँ, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी, बीजेपी को। बीजेपी की तो अनकम्पेरेबल पैरेलल लाइन आरएसएस का इतना मजबूत है कि वो मीन्स उसको कहते हैं बिना एकदम ग्रास रूट लेवल पर। पार्टी का भी अपना भी है, अपना भी है। दूसरा कांग्रेस का, आप इतना देखिए, कांग्रेस सबसे कमजोर दौर से निकल रही है
बहुत ही कमज़ोर दौर उनका चल रहा है, जिनके न एक ढंग का नेता मिल पा रहा है, और प्लस उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि कहीं नहीं, हर राज्य में फिर भी प्रेजेंस है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है ग्रास रूट पर उनके पास अपना कुछ दम है उनका। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास आज जो भी है ना, या तो एंटी कांग्रेस का वोट है, और कार्यकर्ता के रूप में ना उनके सारे पेड कार्यकर्ता हैं, फ्री वाले नहीं है। जैसे कि बीजेपी में है ना, उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव मैं करके आए इसकी हैं। बात नहीं कर रहा हूँ पेड है कि फ्री है, नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ हम उसी बात स्ट्रक्चरली हैं, नहीं है। स्ट्रक्चरली ऐसा नहीं कह सकते हैं कि है ही नहीं, कौन है आप बताइए, यूपी के यूनिट के उनके प्रभारी कौन यूपी है? की बात नहीं हो रही है, नहीं, मैं वही नहीं, बात कर रहा हूँ। दिल्ली में नेशनल बोल लेवल रहा पे हूँ, नहीं नेशनल की बात कर, मैं नेशनल की मैं बात दिल्ली कर पे रहा बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। पंजाब नहीं, दिल्ली पे नहीं, बोल रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं पेड है ना, मान ले वो पेड है ना, तो उसको पैसे कहाँ से लाएंगे? पहले जो पैसे का सोर्स था ना, वो दिल्ली था, अगर पंजाब था। अगर पंजाब उन्होंने हारा अगला चुनाव, जो कि दिख भी रहा है, तो फिर इनके पास पैसों की कमी होगी, फंडिंग कहाँ से करेंगे? एक होता है आइडियोलॉजी, अगर मैं कोई कांग्रेस का समर्थक है तो उसकी आइडियोलॉजी से समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है तो देखिए उसकी आइडियोलॉजी से। आम आदमी पार्टी का एक ओवरऑल, अगर मैं फिर से एक बार कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि हमने इसमें दो चीज़ों के ऊपर बात की थी कि आम वो क्यों नहीं वापस आ सकते हैं, और दूसरा उनको अगर वापस आना है तो क्या करना हाँ, पड़ेगा। अब क्या करना है उसको देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा पर मैंने वहीं पे कंक्लूड किया था कि भाई आप अगर इसको पंजाब में अब आपके हाथ में एक ही स्टेट है, वहाँ पे जितना आप लूज़ किए हैं अपनी क्रेडिबिलिटी, जो आपके पास टाइम बचा है उसको गेन करने में जो खेल आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि और बाकी जगह करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठा सकते हैं अभी, उससे मैं ज़्यादा तो उसकी कुछ एक नहीं। वजह बता दूं, मुद्दे भी कैसे उठाएंगे? आप तो विधानसभा में ही नहीं है, दिल्ली में कम से कम केजरीवाल तो नहीं है ना, उनकी पार्टी है, वो पार्टी कितने दिन तक कितनी सही सलामत बची रहती है, वो भी एक ये भविष्य का एक विषय और है। पॉइंट है जो हाँ। लैक ऑफ लीडरशिप एट Exactly. सेकंड लेवल, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब एक बेसिक लेवल पे अगर इसको कहना है कि अब तू क्या कर सकता है भाई, अगर तेरे हाथ में कुछ नहीं है तो जितना सा है हाथ में उसी को संभाल ले वाली हाँ, बात तो है। वहाँ पे भी वो एक गलत स्टेप ले गए ना, जो इन्होंने अभी इलेक्शन खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही, और इन्होंने जो 92 विधायक को आपने दिल्ली बुला लिया, पंजाब के 96 विधायकों को, ये भी एक गलत मैसेज गया ना कि आप क्या शो करना चाहते हो। अगर वहाँ के विधायक आपसे मिलने यहाँ आ रहे हैं, मानता हूँ मैं आपकी पार्टी वहाँ सत्ता में, तो इसका मतलब है कि सारे विधायक, आपने कितनी बार ये सुना है और राज्यों के बारे में, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, नहीं, वो कितनी पार्टी बार हाई कमान वाली बात हो सकती हाँ। है कि अब वो हाई कमान यहाँ पर है, भले ही हारा हुआ हाई नहीं, कमान है। मैंने और तो इसी जिन्होंने बोला उसी पॉइंट पे ऐड करता हूँ, और पंजाब की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है वो तो इकोनॉमिकली। सबको पता है। उनका जो बजट है सालाना 70,000 करोड़ का है, और जो डेब्ट है 3.5 लाख करोड़ का है। तो दिक्कत तो है ही। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि उनके पास आसान है राह, हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास टेबल पे अवेलेबल है वो टेबल पे यही अवेलेबल है, जो खेलना है तेरा गेम इसी में हो खेलना सकता है, लेकिन भाई। बहुत टफ नहीं, है नहीं, जो मैं बोल इनफैक्ट रहा हूँ। जहाँ राह आसान थी, जैसे कि दिल्ली, जहाँ पे शीला दीक्षित जी ने इतना अच्छा शासन में अपने कार्यकाल में इतना अच्छे अच्छे काम किए, सरप्लस बजट के साथ आपको दिल्ली सौंपी गई, और आपने वहाँ 70,000 करोड़ का वो तो चलिए अब इसी से घाटे में छोड़ related दिया एक दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं जल कि बोर्ड पे। हम तो एक नेशनल लेवल पर डिस्कस कर हाँ, लिए, अब नेशनल आते लेवल हैं पे इनके अब पास- दिल्ली लेवल पे आते हैं। जो वोटर का जो बेस है, जो आम आदमी पार्टी से छिटका है इस बार, जो भी 8% 10% जो भी एक डिक्लाइन हुआ है इनका, 8%। नहीं 8 से ज़्यादा 10%। 10% आम आदमी से डिक्लाइन हुआ, जो 8% सीधे 8% बीजेपी बीजेपी को गया है, और 2% कांग्रेस तो के जो पास 10% का जो डिक्लाइन है, आम आदमी पार्टी क्या उस वोटर बेस को रिगेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? हाँ, ये अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद वो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो। सबसे पहली बात तो, कोई भी आपका ओपोनेंट दो कारणों से जीतता है, एक उसकी अपनी एक कितने कर्मठ होके वो चुनाव लड़ते हैं, दूसरा आपने कितना मिसमैनेजमेंट किया होता है अपने शासनकाल में। जैसे शीला दीक्षित जी इतना काम करने के बाद भी हार जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मूवमेंट उनके अगेंस्ट था। ठीक है, काम अब तो लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि जब उन्होंने 11 साल 12 साल का शासन ये भी देख लिया आम आदमी पार्टी का, जिसमें लोगों को पता चल गया कि जन्नत की हकीकत क्या है। आज के डेट में दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की हर एक चीज़, जमुना गवाह है इस बात का जी। तो अब सबसे पहली बात तो बीजेपी जैसा एक वर्कफोर्स है, और मुझे लगता है जिस मोड में आज के डेट में बीजेपी काम कर रही है, कोई भी राज्य, बहुत कम राज्य है जहाँ पे आपने 5 साल के अंदर बीजेपी से वो छीना हो। जी। क्यों? उनके पास आज के डेट में हर तरह का बल मौजूद है, वो काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको पता है काम करके ही सत्ता में रहा जा सकता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखिए कि उन्होंने आज जमुना की सफाई शुरू भी कर दिया है। न सरकार का गठन हुआ है, न मुख्यमंत्री, लेकिन जमुना में सरकार। और आज मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ा है,
11 जुलाई 2023 को एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें यमुना सफाई के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उपराज्यपाल जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था उस कमेटी का। आम आदमी पार्टी उसके अपील में जाती है हाई कोर्ट और उस कमेटी को रद्द करवाती है क्योंकि इसकी अध्यक्षता राज्यपाल नहीं कर सकते। और जिस दिन वो अध्यक्षता बंद होती है, वो कमेटी भंग होती है हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे, उस दिन से यमुना की सफाई का काम भी बंद हो जाता है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए, और ये हर अखबारों में छपा था, आप बोलेंगे मैं आपको सोर्स भी कोट कर सकता हूँ। ये ऑफ कोर्स ये हाँ। नतीजा जो ये चुनाव में है, हाँ। ये तो इस मिसमैनेजमेंट का नतीजा हाँ। है ही। तो हम अगर बात करें कि क्या छिटका है, जो हम छिटके वोटर बेस की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास छिटका है। बिल्कुल। मैं कहीं पे कोई एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें जो मीडियन है ना मिडिल क्लास का, वो 25% के लगभग खिसक गया इनके हाथ से, क्योंकि इनका जो लोअर इनकम वाला जो वोटर बेस है वो तो आज भी इंटैक्ट ही है। छिटका है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास छिटका क्यों है? क्योंकि इनको मिडिल क्लास को ना तो अच्छी सड़कें मिली, ना तो पोल्यूशन से मुक्ति मिली, ना तो यमुना साफ हुई, करप्शन के डील में इन्होंने आपको देखा, ना ही नेता की साफ छवि मिली। नेता की साफ छवि मिली। तो जब मिडिल क्लास जो आपका छिटका है, जो आपसे गया है, क्योंकि जो नीचे वाला वोटर बेस है वो तो आज भी आपका कहीं ना कहीं इंटैक्ट रह गया है इस बार तक। अगली बार क्या होगा वो भी छिटकेगा नहीं छिटकेगा हमको नहीं पता है। लेकिन अगर आपके पास, आप अगर आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है और आप अपने आप को इस हश्र में देखते हैं, तो जो आपका फर्स्ट 2-3 एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, आप जो छिटकने की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं छिटका, महिलाएं भी छिटकी हैं। ठीक है, ये 2 छिटके हैं। अब प्लस जो लग रहा है कि वापिस आने वाली बात लग रहा है, तो वो मुझे कम चांस लग रहा है। रीज़न ये बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अगर केजरीवाल को हटाइएगा तो उनके बाद पार्टी में कुछ है नहीं। आप केजरीवाल को साइड करके चुनाव लड़ जाइए। अब बस एक एज्यूम कीजिए। केजरीवाल तो यहाँ खुद ही हार गए इलेक्शन, तो हाँ, उनको तो नहीं, पब्लिक नहीं हटा रखा है। फिर भी उनका इम्पैक्ट तो हर जगह रहेगा ना, उनका इम्पैक्ट तो हर जगह रहेगा। लेकिन अगर उनको चेहरे से माइनस कीजिए, फेस वैल्यू हटाइए उनका आम आदमी पार्टी के एज ए लीडर, और फिर वो आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव लड़, जस्ट एज्यूम कीजिए, तो आपको वहीं पर दिख जाएगा कि नहीं, बहुत लोग उनको वोट देना छोड़ तो देंगे। मिडिल क्लास क्या चीज देख के वोट किया था आज तक, और क्या देख के? पहले मिडिल क्लास जो था वो लोकसभा में बीजेपी को ही वोट दे देता था, लेकिन इसमें वो क्या देख करके वापस आता था? और इस बार वो जो 2 बार से देखा था वो इस बार क्या नहीं? वही अगर मैं वही पाना चाह रहा हूँ। तो आपको पुरानी चर्चा याद हो तो हमने इस पे बात की है कि वो वोटर जिसको बीजेपी को वोट करने से गुरेज नहीं है, वही वोटर बीजेपी को 52% वोट दे के आता है, और बाद में वही वोटर असेंबली इलेक्शंस में केजरीवाल जी को 52% 53% वोट दे के आता है चुनाव। इससे तो सीधी बात है कि वो जो वोटर जा रहा है वो तो शिफ्टिंग वाला वो वोटर शिफ्ट वोटर है, और उसको ना इसको वोट करने से गुरेज है ना उसको वोट करने से गुरेज है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो आ सकता है वापस, लेकिन क्या आने का मौका बीजेपी जाने का मौका देगी, ये एक प्रश्न है। दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी में उतनी क्रेडिबिलिटी बची है कि वो वापस से उस वोटर को खींच पाए? क्योंकि एक बात तो तय है ना, ये बात कि तो सही है। एक बात तो तय है कि केजरीवाल वो का चेहरा वोटर, बहुत मजबूत था। नहीं, एक बात तो तय है कि वो वोटर आपसे जुड़ा क्यों था। पहले आप उसके जड़ में देखिए, वो वोटर आपसे जुड़ा था कि आप में उसको उम्मीद दिखी थी। एक मिडिल क्लास जो सोशल मीडिया चलाता है, उसको ये लगता था कि यार ये राजनीति बदल भी सकती है जी। आपने उसकी हत्या कर दी, उस सोच की हत्या कर दी, उस जो लोगों के अंदर अपने एक भ्रम या ख्वाब देखा था कि ये सच भी हो सकता है। एक ईमानदार आदमी एक लंबी सी शर्ट पहन के, रेनॉल्ड्स का पैन लगा के आया था, शायद वो राजनीति को बदलेगा। वो छवि तो उन्होंने बहुत अपने बड़ी हाथ बात से है। धूमिल की है। वही ये बोर्ड बहुत बड़ी था, वजह है। वही बोर्ड था उनका, वही बोर्ड था। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा है, वजह था। एक सीधा सा एग्जांपल, दूध का जला ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो एक्चुअली उनसे जो जले हैं ना, वो दिल जले हो चुके हैं। उनसे जो जले हैं ना, वो सब दिल जले हो चुके हैं। दिल जले। और एक तो अब अगर हम लोग आते हैं एक और पॉइंट पर कि दिल्ली में रिकवरी का हमने बात किया, नेशनल लेवल पे हमने बात किया, ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनकी तो जैसा अब समझ में आ रहा है कि अब इन पे लीगल केसेस ये वो कुछ, अगर बीजेपी कह रही है कि सारी फाइलें खुलेंगी है, और मोदी जी का भी बयान है, तो ये अगर चले जाते हैं, सीन में से आउट हो जाते हैं, तो इनकी नेक्स्ट सेट ऑफ लीडरशिप है क्या? इनके जो मुझे नाम याद आते हैं, अतिशी याद आती हैं, संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं दिखता है जो केजरीवाल का रिप्लेसमेंट है या बनने की ताकत भी है। बात वो नहीं है, बात एक्चुअली क्या है, जो एक अच्छे नेता थे, जो अच्छे लोग इनके साथ आए थे, जो एक
वैचारिक बुद्धिमत्ता भी रखते थे और जिनमें मादा भी था, एक जैसे कि कुमार विश्वास, सिर्फ उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, किरण बेदी, योगेंद्र यादव जी, ये सारे वो चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो लोग थे जो इनके साथ एक मूवमेंट में एक पर्टिकुलर बड़ी स्ट्रांग टीम थी उनकी। इन्होंने क्या किया, हर वो एक को धीरे धीरे निकालते गए। अब वो जो लोग बचे हैं वो सिर्फ जीए जोड़ी करते हैं पार्टी के अंदर, अब उनमें कोई मादा नहीं है, तो अब रीढ़ की हड्डी बची ही नहीं है। बिल्कुल। तो एक बार केजरीवाल जी ही हैं सब कुछ, वो हड्डी भी हैं, वन मैन शो है, वन मैन शो। अब देखिए एक और पॉइंट जो नोट करने वाली बात है पिछले 1 सालों में ही, जो उनकी सोच की विचारधारा को ये बताता है कि जब वो जेल गए तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया कि कौन पार्टी संभालेगा, कौन क्या संभालेगा। इनडायरेक्टली वो राबड़ी मॉडल पे आ गए। जब वो बैक फायर किया तब जाके वो आतिशी मरलेना को, क्योंकि वो अपने आप को खुद को इतना बड़ा समझने लगे ना कि जिसमें कि अब मैं कुछ भी करूंगा तो वो होता ही है। हर बड़े लीडर की जो एक सिंगल वाला लीडर रहता है, पॉलिटिकल पार्टी, जो एक आदमी से शुरू हुई पॉलिटिकल पार्टी रहती है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यही रहती है कि जो उसका लीडर रहता है वो पार्टी से बड़ा हो जाता है, वो हर चीज से बड़ा हो जाता है। उसमें भी गौर चीज बताता हूँ, जब शुरुआत में जब 2013 में इनकी पार्टी बनी थी, उन्होंने अपना पार्टी का संविधान बनाया था कि एक बंदा जो अध्यक्ष बनेगा वो 1.5 से 2 साल बनेगा, उसके बाद दोबारा जो कि उसको बहुत दिनों बाद, मतलब कोई बहुत गैप के बाद ही अध्यक्ष बन सकता है। अगर आपका इंटेंशन नेशनल पार्टी बनने का था तो आप उसको क्षेत्रीय छत्रप के जैसा नहीं चला सकते थे पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड और चल रहा है। पहले संविधान चेंज किया, अब अपने आप को नहीं चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो इसकी जो सेकंड रंग लीडरशिप है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और अगर इनको करना है तो अब वो किसी को तो फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो आदमी आंदोलन से निकला हुआ चेहरा नहीं है, लोगों को कोई ट्रस्ट नहीं है, तो केजरीवाल का तो रिप्लेसमेंट मुझे भी नहीं लगता है कि कहीं भी पॉसिबल। एक और पहलू मुझे और लग रहा है, आप उसकी बात बता दीजिएगा कि दिन ब दिन आप देखिएगा साल दर साल कांग्रेस भी थोड़ी थोड़ी मजबूत हो रही है। वो सीट कन्वर्जन में नहीं दिख रहा है, वोट परसेंटेज में दिख रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसी भी स्टेट का चुनाव हो, जहाँ पे उसकी वोट परसेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। वो धीरे धीरे थोड़ा सा भी जो वोट परसेंटेज पर बीजेपी को हार्म नहीं कर रही है, वो उसके साइड वाले पार्टी को कर रही है, चाहे वो लोकल पार्टी को हुआ कि चाहे दूसरी पार्टी। यही वजह तो है कि इंडिया गठबंधन मजबूत चाह के भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके सेंटर में बिना अगर आप कांग्रेस नहीं रखिएगा तो कुछ बनता नहीं है गेम, और कांग्रेस को रखिएगा तो आप कमजोर हो रहे हैं। हाँ, बस कैसे होगा? अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने, एनसीपी नेता शरद पवार, इन सब ने केजरीवाल को सपोर्ट किया दिल्ली इलेक्शंस में, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस बता रही है कि यार मेरे बिना गेम नहीं खेल पाओगे, विरोध नहीं जाके किया। मैं बोला जीरो है ना, वो जीरो नहीं है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा इंडिकेशन। तो इससे क्या होगा कि इंडिया गठबंधन फाइनली इनके चरणों में आके गिरेगी? गिरेगी नहीं, समझौता स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होगा, गिर चुकी है। तो अब अगला समझौता पंजाब इलेक्शन में देखते हैं होते हुए? नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता है। तो फिर जब जो भी, मतलब वही तो हमको लग रहा है कि किसी भी प्रकार से ये वो 3 टंगा गाड़ी जो कहता है ना, वो 3 पहिए वाली, वो वैसे वाले ही। मैं पंजाब की इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पंजाब में अकाली दल बहुत कमजोर है, ये डुअल पार्टीशिप है, वहाँ पे कांग्रेस है ना आपका, बाकी दूसरी जगह हो भी सकता है। रीजन ये है कि कांग्रेस को भी अपने थोड़ा सा मजबूत अपना वोट बैंक लेना है, जो कि समझौते से ले सकती है, और लोकल पार्टी को भी अपना जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है कि बीजेपी को हरा सकता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2 चीज़ें समझने का है। जहाँ हो सकता था वहाँ समझौता हो चुका है, जहाँ नहीं हो सकता था वहाँ ठीक से देखा जाए तो समझौता हुआ, लेकिन मन नहीं मिल रहा है ना, दिक्कत तो वहाँ पर वो मिलेगा भी। बताता हूँ, सबसे पहली बात, इंडिया गठबंधन जो आपने आम चुनाव में देखा वो काट की हंडी थी, एक बार चढ़ चुकी है, इसके बाद वो दोबारा चढ़ेगी नहीं, पहली चीज़। नहीं, वो एक तरीके से वो माइनॉरिटीज को गोल बंद करने की एक मुहिम था, उसमें वो जहाँ तक हो पाए सक्सेसफुल हो पाए, और एक हद तक हुआ भी। वो मैं फिर से बताऊं, अगर वो नहीं भी करते तो भी वोट मिलता, वो वोट तो उनको मिलता कम से कम, तो उसकी तो मैं बोलता हूँ चिंता ही नहीं है। अब आ जाती है बात क्षेत्र की। देखिए हरियाणा में कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस ये इस मुगालते में रही कि हम तो जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जीत रहे भी थे, जैसी हवा थी, तो एक वहाँ पे उन्होंने दुत्कार दिया केजरीवाल जी को कि भैया हम नहीं कर रहे तुमसे गठबंधन, तुम मौका से ज़्यादा सीट मांग रहे हो। वो 5 सीट आने की देने को तैयार थे। नहीं, लेकिन वोट कटुआ तो केजरीवाल बने थे ना हरियाणा इलेक्शन में, तो वही बन गए ना वो भी दिल्ली में। इच्छा देखिए ना, 5 सीट दे रहे थे जहाँ पे कुछ दम नहीं था उनका, वो मांग रहे थे 10 से 15, 11 उनकी आखिरी लालच। एक वो फैक्टर नहीं, वो तो खैर दिल्ली में देखिए, वो तो एक मैं कहूँगा कि केजरीवाल के सरनेम में वो है कि उतनी मांडोली तो होगी। दिल्ली में वो नहीं हुआ।
अब आने वाला चुनाव आपको दिख रहा है पंजाब, बिहार। बिहार है, चल बिहार के अलग चुनाव है, मैं तो बोलूँगा बिहार का चुनाव इन सबसे पड़े है, तो बिहार को तो छोड़ ही दीजिए आप। अब बजाता आपको सबसे अच्छा देखने का एग्जाम्पल मिलेगा यूपी के अंदर, क्या गठबंधन होगा आज। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपना मैं assumption तो कोई बताइए। गेस हैजार्ड ही नहीं करूंगा। नहीं फिर भी आई विल नॉट हैजार्ड अ गेस। आई मीन मुझे Whatever लगता है you कि have हर seen बार is जब ये मैं गेस SP कर सकता हाँ, हूँ, बताइए। मैं गेस करूंगा हाँ कांग्रेस को देंगे लगभग 15 से 20%। नहीं, मतलब पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या गठबंधन होगा या नहीं? वही होगा। मेरे को तो उसी पे डाउट है कि नहीं अभी नहीं SP नहीं होगा। केजरीवाल की हालत देखने मैं के बाद उनको ये डाउट ना हो जाए कि कहीं अपना भी गोल बोरिया बिस्तर देखिए इसी तरह नहीं बांधते। वहाँ पे होगा, मैं इसलिए रीजन बोल रहा हूँ कि थोड़ा सिनारियो चेंज है दिल्ली और से यूपी में। यूपी में कांग्रेस आज से नहीं, कई दशकों से नहीं है, कई दशक मतलब 50-100 साल अब होने को होगा, तब से उसका कोई गढ़ नहीं वहाँ पर रहा है। अब वो जब भी लड़ी है या कुछ गेन की है तो ऑन द बेसिस ऑफ कोलिशन ओनली। अब अलग बात है कि अखिलेश जी जो देते हैं वो पसंद आता है कि नहीं आता है। अगर अखिलेश जी 5% 10% सीट अब दिए, सवाल ये है ना कि अखिलेश जी आप- पहले जैसे देते हाँ। और अब इस इलेक्शन के बाद जैसा देंगे एक- तो क्या हाँ। कांग्रेस नहीं, के नहीं। का पत्ता क्या ज्यादा मजबूत हुआ है इस बार? आप लोग एक बहुत बड़ी कड़ी है जो मिस कर रहे हैं। अभी जो 9 सीटों पे आम चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शंस हुए हैं यूपी में, कितनी सीटें मिली हैं कांग्रेस को? नहीं उसको तो 1 सीट दिया था, वो भी नहीं लिया। अब आप समझ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जहाँ तक मेरा एजम्पशन है कि चुनाव नहीं, गठबंधन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कहीं ना नहीं, कहीं। मेरा लग रहा है कि होगा। नहीं होगा। रीजन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी जितना मजबूत अब दिखने लग गई है ना। पहले देखिए होता है ना क्या कि जब 2024 का इलेक्शन हारा नहीं, मतलब कि उनका जो मोदी जी का थोड़ा सा गिरावट आया बहुत बड़ा, क्योंकि बम्पर उनके पास सीट्स थी, वो थोड़ा सा घटा है तो उनके चेहरे में तो गिरावट आ गई उनकी इमेज में। अब उस इमेज में सबको लगा कि अब तो थोड़ा सा ये डाउन हुआ है तो हम भी उस पर कैश करें, ये 3 जीत ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 3 लगातार बैक टू बैक चुनाव जीता इन्होंने और अच्छे से जीता। कुछ ऐसे तो बम्पर जीते महाराष्ट्र टाइप के, तो अब लगा कि नहीं फिर से बीजेपी बहुत मजबूत हो रही है। तो जब सामने मजबूत दिखना बीजेपी दिखती है तो ये लोग एकजुट होते हैं। जैसे बीजेपी थोड़ी कमजोर दिखेगी ये बिखरने लगेंगे। चलिए हम लोग अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं थोड़ा कि ये जो इस बार का जो चुनाव हुआ इसमें आपका गवर्नेंस मॉडल का फेलियर ज़्यादा बड़ा इशू था, मतलब पब्लिक की निगाह में, या बीजेपी ने बहुत शूट कैंपेनिंग की? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को मौका दिया गया, बीजेपी को मौका मिला, वो भी थाली में सजा के। और मुझे लगता है आप इससे अंदाजा लगाइए, एक सबसे अच्छी बात है कि 2 बार के सिटिंग एमपी थे प्रवेश वर्मा सांसद, उनका टिकट काटा जाता है और उनको ये मैसेज दिया जाता है कि आप नई दिल्ली सीट पे अपना आप काम करना स्टार्ट कीजिए, आपको वहां से लड़ना है और केजरीवाल को 1 साल तो पहले के इन्होंने थे 1 साल पहले से गेम सजाना शुरू कर दिया। दो नेता बड़े, आप विधुरी इससे जी अंदाजा एंड लगा परवेश सकते वर्मा, हैं 2। कि- और इन्होंने बहुत अच्छे से वो जो कास्ट वाला भी कार्ड है और जो तमाम कार्ड्स है जो बीजेपी को खेलने में बहुत महारत हासिल है, उन्होंने अच्छे से खेला भी। दूसरी बात, उनको ये क्यों लगा कि हम इस बार ऐसा इनको पटखनी दे सकते हैं, हालांकि कोशिश उन्होंने पिछले 2 चुनावों में भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय केजरीवाल इतने कमजोर थे नहीं। अगर आप ठीक से देखें, मैं आपसे एक बात भी अगर पूछ दूं कि आपने फ्री बस सेवा, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तो आपने 2013-14 से देना स्टार्ट कर दिया था, ये अब एक न्यू नॉर्मल था, सब दे रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो उस जमाने से अगर यहाँ तक देखा जाए तो लगभग कई एक स्टेट वार दर से भी ये चीज़ें चल चुकी हैं। लाडकी बहना और ये मातृ वो झारखंड में, हिमाचल में और तमाम जगहों पे जितनी भी, और पंजाब में भी आपने ये भले दिया ना हो बट ऐलान तो किया ही था। तो ये अब राजनीति में न्यू नॉर्मल है इंडियन पॉलिटिक्स में पिछले 10-12 साल से, चाहे मजबूरी से करे कोई, चाहे जो भी वजह हो उसकी, जो भी वजह हो। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो दिल्ली में क्या है कि वो सब अब स्थिर हो चुकी थी चीज़ें, वो न्यू नॉर्मल। अब है कि आपने 20 से 25 के बीच में क्या काम किया, तो एक काम नहीं है आम आदमी के पास गिनवाने के लिए कि हमने 20 से ये काम हमारा इस 10 ईयर का है भाई, 5 साल पे चुनाव आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस मॉडल का भी फेलियर है, कोलैप्स होना, चूंकि गवर्नमेंट मॉडल इनका जो गवर्नेंस का मॉडल फेल हुआ इसीलिए बीजेपी को चांस मिला। मैं इसका एग्जांपल गुजरात से दे देता हूँ, मैं इसका एग्जांपल एमपी से दे देता हूँ, मैं इसका एग्जांपल आप बताइए कौन से स्टेट से देना है, गोवा से ले लीजिए। मेरा कहना था जब तक जनता को आप में विश्वास है, जनता आपको वोट देती रहती। गोवा में 3 बार ठीक है, सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कि एक बार गुजरात में भी सीटें ऊपर नीचे हुई, बट उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस साफ हो गई। एमपी में क्या हुआ, अभी अभी चुनाव हुए हैं, छप्पर फाड़। महाराष्ट्र आप देखो, मेरा पॉइंट कहने का ये है कि अगर आप ठीक से देखें, बीजेपी जब काम करती है नीचे जनता को वो काम दिखता है, उस पर विश्वास होता है,
लोगों को वोट लगातार मिल रहा वो होता है। वोट देती है। तो कहने का मतलब है मैं कितनी भी, अगर मैं बोलता हूँ मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, कितनी भी अच्छा तैयारी से चुनाव लड़ लूँ, अगर आपने अच्छा काम किया है, जनता को लाभ पहुंचाया है, तो जनता तो आपको वोट दे के रहेगी ना। जी मैं इसे बिल्कुल सहमत रखता हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी इस आपने पूछा कि कितना कंट्रीब्यूशन है जो कि इनकी गवर्नेंस की रही है और कितना बीजेपी की प्लानिंग की रही, तो हम लोग 70-30 का रेशियो है। 70% उनकी गवर्नेंस गवर्नेंस कमजोर थी, 30 पिछला चुनाव भी बीजेपी कमजोर नहीं लड़ी थी, लेकिन केजरीवाल बहुत मजबूत थे। नहीं, मेरे को लगता है जो गवर्नेंस का जो सेगमेंट था ना, जो सेगमेंट को ये बेनिफिट पहुंचा रहे थे, नहीं मैं इन्होंने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को नहीं, बहुत अंडरमाइन किया। मुझे ऐसा लगता अमित है, जी वो ना थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बार है। कंप्लीट कर हाँ, लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नेंस का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं जिस जिस सेगमेंट को टारगेटेड वो गवर्नेंस चल रही थी, उसको मैं मैनेजमेंट कहूँगा, कि जिस वोट बेस को आप वो जो लोअर इनकम स्टेटा को आपने इतना ज़्यादा फोकस में रख के सारा काम आप करते रहे कि बाकी चीजें आउट ऑफ फोकस हो कि गई। आपके लिए मिडिल क्लास कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस और रही, जबकि आप जिसने दिल्ली गेम में- कर दिया आपका जबकि आप गेम दिल्ली सजा में- दिया जिसने। जबकि आप दिल्ली में हैं। मैं वो तो एक छोटा सा पॉइंट था, जो मेजर था ना वो शीश महल था। रीजन ये है कि जो इमेज था ना, जिस इमेज पे आपको वोट मिल रहा था बिल्कुल खत्म हो चुका था। उस इमेज पे वोट किसका शिफ्ट हुआ, पॉइंट वही है ना। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि किसका शिफ्ट हुआ वोट शिफ्ट हुआ मिडिल मिडिल क्लास क्लास का। इसलिए पॉइंट वो बहुत मेजर पॉइंट यही है जो मैं कह रहा हूँ। वजह कि चाहे जो भी रहे। वजह जो भी रही हो, बात यह है कि तुम्हारा फोकस, तुम्हारा गवर्नेंस जिस जिस इसको सेगमेंट को फोकस था, उसने तो बेचारे ने तुमको आज भी वोट दे दिया। कोई डाउट जिस पर तुमने नजर नहीं रखी वो वोट उड़ गया तुम्हारा, जिसकी वजह से आपको आज ये वाली हालत आना और पड़ रहा है। दिल्ली में मिडिल क्लास की जो तादाद है वो बहुत अच्छी 65% है। एग्जैक्टली, जो टैक्स भी देता है, जिसको 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने एक अच्छा तोहफा देके भी अपनी तरफ लुभाने का कोशिश किया और लुभाया भी बहुत हद तक। जी 12 लाख तक अगर आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लाभान्वित होगा या हो रहा है उससे। अब एक और बड़ा जिसको कहते हैं यक्ष प्रश्न सामने आता है। वो यक्ष प्रश्न ये सामने आता है केजरीवाल जी के लिए कि वो अभी जो नेशनल अलायंस के पार्ट बने या अपनी घर डूब गया है, तो अब ये पार्टनरशिप में जाकर के अपनी सर्वाइवल करें कि अपने आप को रिबिल्ड करें मैं इंडिपेंडेंटली। इसका ना एक एग्जांपल के साथ उत्तर देना, मैं समझ गया आपका सवाल। इसका एक जैसे कि अभी एनसीपी है, शरद पवार जिनके नाम अपनी पार्टी बची है ना, सिंबल, सब उड़ ठीक है। चुका है। कहने को वो भी एक सिग्निफिकेंट नहीं। प्लेयर रहे हैं। चाणक्य बोलते हैं लोग चाणक्य। उसको, पुराने चाणक्य तो वही हैं अगर ठीक से देखा जाए। आज भी बहुत लोग हाँ, बहुत लोग कहते हैं। जब पहली टर्म में ये कांड हुआ था महाराष्ट्र में, तो उस समय लोग कहते थे कि चाणक्य असली चाणक्य, ट्रू चाणक्य। तो बात वो नहीं है, बात है क्या कि अगर आज आप ठीक से देखें तो उनकी आज वो खुद भी अब उम्र के ढलान पे हैं। दूसरा, उनकी पार्टी जा चुकी है, बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं, सिंबल नहीं बचा है, लेकिन वो कहने को आज भी इंडिया गठबंधन में हैं। तो मैं इसी से अंदाजा लगाऊंगा इंडिया गठबंधन के रेलेवेंस का। और इंडिया गठबंधन के कुछ पार्टनर्स ये भी कह चुके हैं कि हम अकेला चलो रे। तो ये केजरीवाल जी के लिए क्या मतलब जो आगे की राह है, मैं frankly इनको बताऊं, अगर सरवाइव करना है तो पहले तो इंडिया कोई बोट है नहीं, 10 छेद वाली बोट है वो। आप उसमें चढ़ के अपने आप को सरवाइव करवाना चाहिएगा, जहां पर कि आपकी अपना घर ही उड़े जा रहा है, या आप अपने घर में बैठ के अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। वहीं आ रहा था कि अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन की बोर्ड तो रुक चुकी है आम चुनाव के बाद। वो बोर्ड तो अब कार्यरत ही नहीं है, वो तो जब सेवा अगला में ही चुनाव नहीं है। आएगा तब सेवा में आएगी। वो तो 29 में। तो मैं फिर से बोलूंगा, इंडिया गठबंधन इज अ गॉन केस। वो खुद भी कह चुके हैं कि हमारा चुनाव आम चुनाव, ये गठबंधन आम चुनाव के लिए था, क्षेत्रीय दल अपने। और आपको भी पता है कि जो जितने भी क्षेत्रीय क्षेत्रप हैं जहाँ कांग्रेस का प्रेजेंस है, जैसे कि एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, केजरीवाल जी तो किनारे पे ही खड़े रहेंगे, वोट तो है। बिल्कुल। तभी तो लोग उनके भविष्य को अधर में देख रहे हैं। आप देखिए जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, सब कह रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं कि केजरीवाल का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में है। अब उनके भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। यहाँ से केजरीवाल की वापसी मैं नामुमकिन तो खैर नहीं कहूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। कम से कम केजरीवाल जैसा तो घमंड मेरे अंदर नहीं है। जैसा उन्होंने कहा था कि मोदी जी कम से कम इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा पाइएगा, और ये बात उनके लिए काल हो गया। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी किसी नेता ने कहा है। दावे करना अलग बात होती है, बट इस हद तक जाकर के दावे करना कि इस जन्म में तो आप नहीं हरा पाइएगा, वो भी मोदी जी जैसे नेता के सामने जिनका एक करिश्माई नेतृत्व है, तो ये एक कहीं ना कहीं अपने आप को आंकने वाली बात है। फिर से बोलूंगा मैं।
अगर वही बात हाँ। है कि अगर आप जैसे पंजाब का ही केस है, तो पंजाब में अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं अपने दम पे, तो कांग्रेस जिस तरीके से आपको पूरे पूरी चांसेस तरह से, हैं कि कांग्रेस वहां आएगी दोबारा और केजरीवाल और नहीं अगर आएंगे। आप हाथ मिलाते हैं कांग्रेस से, हम्म, तब आप कीजिए कंप्रोमाइज। कांग्रेस नहीं मिलाएगी हाथ, मैं आपको बताता हूँ। किस लिहाज मिलाएगी पंजाब में। कांग्रेस से? किस लिहाज मिलाएगी? उसको किसको? लूज करने के लिए क्या, नहीं नहीं, किसको गेन हर करने नहीं के नहीं लिए नहीं क्या है? नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। पंजाब में तो बहुत कुछ है गेन करने के लिए कांग्रेस के लिए। हाथ मिलाने के बाद नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हाथ दम पे मिलाएं, ना, हाँ, अपने हाँ, दम अमित- वही कह रहा हूँ। अमित जी हाथ क्यों मिलाएंगे? क्वेश्चन हाथ क्यों मिलाएंगे? सामने कोई मजबूत पार्टी रहे तब ना। अकाली दल मरने की हालत में, बीजेपी वहां नगण्य है, तो आपको किससे? पता है- आपस में तो 1 to लेकिन 1 मेरे को लड़ाई ना है। अकाली दल जो है हाँ। वो एक थोड़ा वियर्ड केस है। आपको पता है आम चुनाव के समय अकाली दल का ऑफर आया था बीजेपी के पास, उन्होंने हाथ बढ़ाया था, बीजेपी ने नहीं लिया वो हाथ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एक हार्ड लाइनर वाला जो वहाँ पर बेसिकली एक सेगमेंट है पंजाब में, जो कि बार बार अकाली दल हर बार ये लगती है जब हारती है यार, वो इतनी बुरी तरह हारती है कि लगता है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस हाँ, नहीं अब रहा है। डेसिमेट हो चुके हैं। हाँ, ऐसा लगता है अचानक से अगले आप देखिए तो पता हाँ। नहीं वो क्या लहर बहती है अंदर में कि वो वापस से खड़ी मिलती है उसी जगह पर। अकाली दल आप कितनी बार, मतलब हम अकाली दल को, मुझे याद है 2-3 बार ऐसा चीज हम देखे हैं, ऐसा लगता है कि इसका तो कहानी अब समाप्त हो चुका है, लेकिन वो फिर उसमें से निकल जाती है। तो आप ना कंप्लीटली अकाली दल को एकदम इग्नोर मत कीजिए, वो है कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है उनके इमेजिनेशन में। इग्नोर करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कहना है कि मजबूत दिखना। मतलब कि अगर मैं लड़ना है मुझे अकाली दल से, क्योंकि अकाली दल थर्ड पार्टी एक है। तरीके की कांग्रेस ही है उधर की वो। हाँ, लेकिन आप उससे गठबंधन करके लड़ने के लिए सोचेंगे तो सवाल देखेंगे अकाली दल उससे कितना मजबूत गठबंधन है। अगर करेगी तो बीजेपी करेगी, नहीं तो ये लोग काहे करेंगे? नहीं, ये तो डायरेक्ट मैं कहना ये चाहूँ कि लड़ना अकाली दल से है, तो मैं अकाली दल से लड़ने के लिए कितना मजबूत दिखूं? तो पहले आपस में एक्चुअली अकाली दल वहाँ थर्ड पार्टी होगी, यहाँ पे ये दोनों ही आपस में मैक्सिमम शेयर वोटर रहेंगे। देखिए एक इस और बार वजह तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी कहीं थर्ड पार्टी ना हो है, जाए। एक और वजह है हो Actually, सकती है आम थर्ड आदमी- या फोर्थ पे चली नहीं जाए। नहीं नहीं एक बीजेपी टेकिंग आम आदमी पार्टी को वोट क्यों मिला दिया था पंजाब में? अकाली दल से भी थक चुके थे और कांग्रेस की सरकार से भी थक चुके थे। अकाली दल से मुझे लगता है खालिस्तानी सपोर्टर्स जो थे वो डिसइल्यूजन्ड हो गए थे। वो भी है। दूसरा क्या है कि आप अगर ठीक से देखें तो 10 साल अकाली दल, फिर वो जो अपना कांग्रेस के चन्नी जी और ये जो इनका सारा एपिसोड रहा, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी का, और पंजाब में बहुत ज़्यादा दिन तक सरकार रिपीट होती नहीं है, फैक्ट है ये। वो बड़ी मुश्किल से अकाली दल 10 साल कर पाई थी, उससे पहले का भी कोई इतिहास नहीं है और उसके बाद का भी कोई इतिहास नहीं है। तो मैं आपको अभी भी कहता हूँ कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी पंजाब में आम आदमी पार्टी से, और पूरे चांसेस हैं कि कांग्रेस जीत भी जाए, बड़े कम मार्जिन से ही सही, बट जीत जाएगी। सिर्फ यही वजह नहीं, एक और वजह है, कांग्रेस को अपना गेन करना है और उसी को वोट को लेकर वो बन रहा है। तो जब वो मरने की हालत में है तो मैं उसे क्यों जिंदा करूं? ये जो स्ट्रेटेजिकली आप जो सोचते हैं ना, मुझे कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा डाउट इसी बात के ऊपर है कि वो ऐसा सोच रही है कि नहीं। नहीं, लेकिन दिल्ली और चुनाव अगर में सोचा सोच भी लिया तो वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं, करने नहीं। वाली है कि नहीं। एक दिल्ली वो चीज जो आम जनमानस देख पाता है और वो कांग्रेस नहीं देख पाती है, बेसिकली ये है आपका। लेकिन दिल्ली चुनाव में तो उन्होंने ऐसा खेला जब उनको पता था कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू विन एनी सीट। देखिए ये लूजर्स गेम है। हाँ, तभी उन्होंने ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब उनको खुद के सर्वे में दिखा कि बीजेपी जीत रही है, तब ये लोग अब जोर मैदान लगा छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, और कहीं ना कहीं उनके भी दिल में तो खुंदक रही होगी ना हरियाणा वाली। जी। तो चलिए इस चर्चा को लगभग अब हम लोग एंड पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर के समझ में यही आ रहा है कि केजरीवाल जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर इनको वापस से रिबिल्ड करना है। अभी प्रेजेंटली उनकी जो एक छवि है वो बहुत धूमिल वाली स्थिति में है। सेकंड रैंक लीडरशिप रेडी नहीं है। दिल्ली के इलेक्शन में मिडिल क्लास आपसे छिटका हुआ है। नेशनल लेवल पे आप अलायंस करने के लिए अब आपको वो इज्जत नहीं मिलने वाली है कि आपको लोग साथ बिठा करके कोई चर्चा पे में आपको शामिल करें। तो आपकी स्थिति मोटा मोटा बहुत ही दयनीय है, और अगर आपको कुछ करना है तो भगवान जाने क्या करना है आपको फोकस तो मुझे लगता है जो आपकी स्ट्रेंथ रही है, जहाँ से आप शुरू हुए हैं, आपको दिल्ली पर ही वापस घूम फिर के आना पड़ेगा। ये कहते हुए इस चर्चा को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिए आस्क बेबाक, और अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट पे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।